नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 हमारी जो पुस्तक है उसका चैप्टर संख्या 1 जिसका नाम है माता का अंचल। और यह जो चैप्टर है आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस लेखक द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखना बेटा, उनका नाम है शिव पूजन सहाय। क्या नाम है? शिव पूजन सहाय। और शिव पूजन सहाय जी ने यहाँ अपने ही बचपन के बारे में बताया, किस प्रकार से वो अपनी माता को मैया और पिताजी को बापूजी कह करके पुकारते थे और किस प्रकार से उनके पिताजी उनसे कितना प्यार करते थे। लेकिन यहाँ बताया भी गया है, लेखक ने बताया था कि मेरा जो अपनी माताजी से, जो मैया से जो वो कहते हैं ना एक प्रेम था, वो प्रेम कहाँ तक सीमित था। यानी उनसे जो भी, जब भी मुझे जाना पड़ता उनके पास में, तो केवल दूध पीने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी माता का, मेरी मैया से मेरा संबंध केवल दूध पीने तक का था। लेकिन फिर भी जब वह चूहे के बिल में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो चूहे की जगह क्या निकल आता है? नाग देवता निकल आते हैं। तब वहां से वो गुड़ते पिटते पटकते हुए जाते हैं, तो लहूलुहान हो जाते हैं। तो जाकर के कहाँ जाते हैं? पिताजी के पास नहीं जाते। जो पिताजी चौबारे में या चौक में बैठकर हुक्का पी रहे होते हैं, वो जाते कहाँ हैं? माँ के पास जाते हैं। लेकिन बच्चे माँ बाप के दोनों में यदि हम लोग तय करें ना कि माता पिता में से किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, माता से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। पिताजी का तो क्या है, सुबह जाते हैं काम पे, फिर शाम को आते हैं, पूरे दिन कौन रहती है? माता। और माँ ही है ना, कभी कभी बच्चों के लिए झूठ बोल पड़ती है, चाहे उन्हें डांटी खानी क्यों ना पड़े, क्योंकि माँ बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, पिता से अधिक। यदि हम तुलना करें तो, वरना तुलना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता दोनों ही अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर संख्या जो 1 है हमारा, उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों यानी प्रश्नोत्तरी के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो प्यारा पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रस्तुत पाठ के आधार पर। पाठ का नाम क्या है? माता का अंचल है। बताना है आप लोगों को, बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपके समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? इसी का आंसर मैंने स्टार्ट किया ना चैप्टर को, तभी मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि लेखक ने बताया मैया से मेरा रिश्ता केवल क्या था? दूध पीने तक का था। लेकिन फिर भी विपदा यानी समस्या, विपदा क्या है यहाँ पे? समस्या। और समस्या क्या आती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर समस्या वही आती है, चूहे के बिल में पानी डालना और चूहा न निकल करके वहां पर सांप निकल ना जाना। ठीक है, तो वही आदत, वही है इसका आंसर। यह बात सच है कि पिता बच्चे का अर्थात लेखक का अपने पिता के साथ अधिक लगाव था, प्यार था, स्नेह था। उसके पिता उनका लालन पालन करने के साथ साथ उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। लेकिन एक कहावत है, आपने सुनी होगी, कि बच्चे माता पिता में माता से ज्यादा प्रेम करते थे। एक आपने सुना भी होगा, एक शायरी सुनी भी होगी कि पिता के बारे में क्या बताऊं, पिता कितनी तकलीफ सहते हैं, फिर भी मेरे साथ वो हमेशा एक दोस्तों की तरह हमेशा मेरे साथ ऐसा संबंध बनाए रखते हैं, हमेशा मुझे सर पे रखते हैं। लेकिन माँ के बारे में क्या बताऊं, कभी कभी तो माँ मेरे लिए झूठ तक बोल देती है। तो मैं दोनों से अलग नहीं रह सकता, ना ही मैं एक से अलग रह सकता हूँ, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो वही बात है यहाँ पे। कहा तो लेखक ने इतना ही है कि माता से रिश्ता दूध पीने तक का था, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ लेखक प्रेम तो दोनों से ही ज़्यादा करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, अधिक जुड़ाव की हम लोग बात करते हैं तो माता से ही ज़्यादा जुड़ाव होता है। परंतु समस्या के समय, विपदा के समय बच्चे को लाड प्रेम की आवश्यकता थी। कहा भी जाता है कि विपदा के समय व्यक्ति अपनी माँ के अंचल में अपना सिर रखता है तो वह सभी दुखों को भूल जाता है। उसी प्रकार लेखक माँ को गोद में जरूरत थी। देखो प्यारे बच्चों, कोई कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, जब उसे कोई भी समस्या आती है और वह माँ के अंचल में जाके अपना सर रख देता है ना, तो अपनी सभी समस्याओं को वह भूल जाता है। और यहाँ तक कि उसे समस्याओं को भूलने के बाद उसको नींद भी आ जाती है, बड़ी गहरी बड़ी प्यारी नींद आती है। जैसे ही माँ उसके यानी कि जो होता है ना सर, उस पर जैसे ही हाथ रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। सॉरी, इसके आगे देखिए, उसने अपनी माँ से जितना लाड प्रेम मिल सकता था उतना पिता से नहीं। माँ का लाड प्रेम बच्चों के घाव को भरने वाले मरहम का कार्य करता है। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता की नहीं। इसलिए लेखक माँ की गोद में शरण लेता है। नेक्स्ट है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बताइए जल्दी से, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल जाता है? अभी
क्या कारण है कि उसने जब पिता स्कूल से लेकर आए थे उसे, जब मोहसन तिवारी को वो चिढ़ा रहे थे तो पिता मास्टर उसको पिटाई कर रहे थे, तो पिताजी मास्टर से माफी मांग करके अपने बच्चे को लाते हैं। तो क्यों सिसकना भूलते हैं वो दोस्तों के सामने? क्योंकि अपने बरोबर वालों के साथ में जब हम रोते हैं ना, तो हमें एक शर्म जिसे बोलते हैं वो भी आती है, और बच्चों के साथ खेलना उन्हें पसंद लगता है। यह स्वाभाविक है कि बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेते हैं, और साथ ही उनके साथ खेलना अच्छा भी लगता है। वे अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जिस रुचि से खेलते हैं वैसी ही रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने दोस्तों के बीच सिसकने में हीनता यानी कमी जिसे कहते हैं, हीनता क्या होता है? कमी, कमी का अनुभव भी होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना अर्थात रोना भूल जाता है। नेक्स्ट है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि पहले का जो खेल होता था ना, वो सामग्री जो होती थी ना, वो मकान में ही हो जाती थी। जैसे यहाँ पे चूहेदानी की टूटी हुई है, जिसे कहते हैं ना कि दुल्हन जाती है तो बना लिया जाता है उसे, यानी कि कुछ मटकी के बर्तन होते हैं ना, जो उनको फोड़ करके कुछ अलग से पत्ते हो गए, ऐसे साधन सामग्री होती थी। लेकिन आजकल के सामग्री क्या होती है? क्रिकेट जैसे खेलों के नाम बदल गए, खेल बदल गए हैं, क्रिकेट हो गया तो उनकी सामग्री महंगी हो गई है। तो वही बात है यहाँ पे। भोलानाथ यानी पालकी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? पालकी, जो चूहेदानी की यहाँ बनाई जाती है, टूटी हुई चूहेदानी की, जिसमें लड़की जैसे फेरे होते हैं ना, लड़की को बिठाया जाता है। तो भोलेनाथ और उसके साथ अपने खेल के लिए घर के बाहर बना चबूतरा का आंगन है, घर का आंगन है, गांव की गलियां हैं। चबूतरा है, घर का आंगन है, गांव की गलियां हैं आदि को अपने खेल का आधार बनाते हैं, और साथ ही नहाने की चौकी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते आदि वस्तुएं को अपने खेलों के साधन बनाते हैं। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से बिल्कुल ही अलग है। तो खेल भी अलग हैं, क्योंकि हमारे खेल बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग, अलग अलग तरह के वीडियो गेम्स, कंप्यूटर आदि गेम हैं। नेक्स्ट है, जो लेखक और उनके साथियों से खेल की तुलना बहुत ही अलग है। इन सभी खेलों की सामग्री बहुत महंगी होती है। भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों की सामग्री बिना मूल्य की होती है, और साथ ही ये सभी चीज़ें सुलभता से मिल जाती है, फ्री में मिल जाते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। और मुझे दिल को तो वही छूता है जब वह माँ की चूहे के बिल में पानी डालते हैं, सांप निकल आता है, बच्चे लहूलुहान होते, दौड़ते, पड़ते, गिरते हुए जाते हैं, कहाँ अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं। इस पाठ यानी माता का अंचल का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब लेखक और उनके साथी चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, तो चूहे की जगह सांप निकल आया, तो सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाते हैं, और वे सभी किस प्रकार गिरते, पड़ते, भागते हैं। किसी का सिर फूटता है, किसी का पैर लहूलुहान हो जाते हैं। तो भोलानाथ सा 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 करते हुए माँ की गोद में छुप जाता है। यह प्रसंग ऐसा है जो लगभग पाठक के दिल को छू जाता है, यानी आप भी पढ़ोगे तो आपके दिल को भी छुएगा, आपने पढ़ा भी है। इस पाठ में आए और भी मनोरंजन अनेक प्रसंग आए, मनोरंजन वाले प्रसंग आए हैं। जैसे मोहसन तिवारी को सभी बच्चे बोलते हैं, बड़ुआ बेईमान मांगे करेले का चोखा। मोहसन तिवारी है ना, उसी ने तो जब उसी को जब ये कहते हैं ना, तो बेजू नाम का लड़का शरारती जो होता है, जब वो भक्त ये इसको बोलते हैं तो ये भक्ता उनके पीछे हुए कहाँ चला जाता है? पाठशाला में। पाठशाला 2-4 सिपाही भेजता है, लड़के भेजता है, मास्टर इन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। दूसरे बच्चे से पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू जाता है। बच्चों के साथ लेखक के पिता का बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाना। नेक्स्ट है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण। 30 का दशक क्या होता है? 1930 के आसपास की। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह परिवर्तन दिखाया जाता है? बात तो सही है, पहले क्या होता था? पहले तो समूह संस्कृति हुआ करती, समूह परिवार सभी जगह एक रहते, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। लेकिन आजकल क्या हो गया? एकाकीपन हो गया है, तो बहुत अलग हो गया। आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर, इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले की जो समूह संस्कृति सभी का आपस में आत्मीय प्रेम और परिवार के सभी सदस्य का एक साथ रहने का बोध कराती है, जो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखने में नहीं मिलते। जैसे आज लगभग सभी परिवार अलग हो गए हैं, इसलिए एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। कहते हैं ना, हम दो हमारा एक या हमारा दो, परिवार पूरा है ना अलग हो। पूरा परिवार कहाँ से हो गया? माता पिता कहाँ गए? जो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, इतना लायक बनाया है, वो कहाँ है? फिर तुम कहते हो हमारा परिवार पूरा है।
आज के घरों में चबूतरों का प्रचलन नहीं है, बात तो सही है। बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं और ये खर्चीले भी हो गए। आज के बच्चे धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन पहले के बच्चे धूल मिट्टी में के खेलना पसंद करते थे। आज को किसी को सड़क पे उड़ती मिट्टी पे आ जाते हैं ना, तो अपनी ये नॉइस है ना बंद करके चलते हैं। आजकल तो मास्क चल गया वैसे भी। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि सभी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने हमें इस उपन्यास के आधार पर हमें बताना है। भोलानाथ अर्थात लेखक के पिता कोमल स्वभाव के साथ साथ स्नेहपूर्ण स्वभाव भी था। जैसे उसके दिन की शुरुआत अपने बेटे भोलानाथ के साथ शुरू होती है, यानी जैसे वो सुबह 4 बजे उठते हैं तो भोलानाथ को भी जगा लेते थे। भोलानाथ को सुबह जल्दी अपने साथ उठाकर उसे अपने साथ नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, वह उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके कोमल स्वभाव के साथ उनके वात्सल्य को प्रकट करता है। इस प्रकार से हम आगे बता सकते हैं। और भी माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम गहरा होता है, उसका एक उदाहरण हमें इस पाठ में मिलता है। जब स्कूल के गुरुजी द्वारा भोलानाथ की पिटाई के बारे में जब उनके पिता को पता चलता है तो वे स्कूल में तुरंत जाकर उनसे माफ़ी मांगकर उनके साथ वो उसे साथ ले आते हैं। देखो, जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो भोलानाथ क्या करता, आईने में अपना चेहरा देखा करता, भभूति लगाते, उसे कंधे पे बैठा करके गंगा में जब वो मछलियों को दाना आटा खिलाना जाते थे तब भी वो उसे अपने साथ ले जाते थे। बहुत से कारण है। माता का उनसे प्रेम, जैसे सांस आ करके वो अपने गोद में अपने बेटे का चेहरा छुपा लेती है आंचल में, तो वह भी साथ साथ में रोने लग जाती है बच्चे के साथ साथ में, तो अपना सारा कार्य छोड़ देती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है प्यार बच्चे, जब आप पढ़ोगे अपने आप कर लोगे सब। वे फूल की थाली में गोरस बात सान कर खिलाना, यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम और सजगता का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार भोलानाथ की माता भी वात्सल्य और ममताओं से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से श्वांग रचकर खाना खिलाना, जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, जल्दी से खा ले बेटा वरना ये उड़ जाएंगे। भोलानाथ क्या करता, इनको उड़ने से पहले खा लेते, इनका पेट भर जाता। आदि बनावटी नाम के कोर खिलाना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर जब बच्चा सांप को देखकर डरा हुआ उसके लहू लुहान देखकर माँ भी रोने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सभी काम छोड़कर अपने पुत्र को अंचल में ढक लेती है और सांत्वना देने का प्रयास करती है। इस प्रकार हमें माता पिता बच्चों के प्रति वात्सल्य दिखाई देता है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हमें सीधी सी बात है क्या कि यहाँ पिता के साथ तो लेखक ने तो कहा ही है कि पिता के साथ मेरी सुबह से शाम होती थी, माँ से तो केवल संबंध इतना ही था, दूध पीता बस पिता के पास आ जाता। कभी कभी पिता भी हमारे बच्चों के साथ खेलने में जुड़ जाते थे। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हो, कोई अन्य शीर्षक बताइए। माता का अंचल का शीर्षक है तो हम लोग और क्या क्या नाम बता, 1930 की ग्रामीण संस्कृति या भारतीय संस्कृति बता सकते हैं, नहीं बता सकते। माता का अंचल में हम कह सकते हैं कि माता बच्चों के प्रति माता प्रेम, माता पिता का स्नेह, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य, 1930 की ग्रामीण संस्कृति, स्वतंत्रता से पूर्व बच्चों के खेल आदि हम नाम रख सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इन बच्चे कैसे करते हैं। कोई तो रोक करके करता है, कोई उनके बाल नोच कर करता है, कोई उनके दाढ़ी के बाल नोच कर खींचता है, कोई कुछ, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर बच्चे अपनी जिद्दीपनी से अपनी बातों को मनवाना, आवे मनवाते हो, अपने स्कूल की बातें बताते हैं, पूरी बातें स्कूल को बताते हैं बच्चे की, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, बचपन में। आजकल तो कोई नहीं बताता कॉलेज में पहुंचने के बाद में। बाएं दाएं गालों पर मीठा खट्टा चुम्मा दे करके, लेखक था जो अपने पिता को, भोलानाथ जो लेखक हैं, अपने पिता को बाएं गाल पर तो खट्टा चुम्मा और दाएं गाल पर मीठा चुम्मा देता था। जब उनकी दाढ़ी के बाल गढ़ते थे तो उनकी मूंछों को नोच लिया करता था। कभी गोद की जिद करके, उनके अनेक हरकतों से बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। आप भी करते हैं। आप अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं, तो आप भी अपना कार्य यहाँ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 323 कोड लिखा हुआ है, तो वो आप लोग कहाँ यूज करेंगे, वो आप निश्चय बैच है ना आपकी 10th क्लास का, तो अपने Y323 कोड यूज करके आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं और 100% मार्क्स आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। ये आपको अंग्रेजी सीखना है, पावरफुल स्पोकन इंग्लिश सीखना है, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, तो भी आप लोग Y323 कोड यूज करके आप लोग इंग्लिश स्पोकन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं।
अब आपको प्यारे बच्चों क्या चाहिए, आप कहते हो पीडीएफ चाहिए सर, हमें पीवाईक्यू चाहिए सर, हमें सैम्पल पेपर चाहिए सर हमें, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, ये सब आपको अड्डा 24/7 ऐप पर मिलेगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं किया है तो प्ले स्टोर से प्यारे बच्चों। अब आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना प्यारे बच्चों। ईमानदारी से पढ़ना है, आपकी बार हमें 100% मार्क्स प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।